साधु की बुद्धि काहे नहीं बिगड़ रही है ऐसे। तो अब ये स्थिति, तो ऐसे ही जो इतने बड़े राजा रघु जी महाराज हैं, ये तो अभी की घटना, अभी की बात बता रहे, वर्तमान में खुद भी जाकर के देख सकते हैं। और रघु जी जो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके पास संध्या वंदन करने के लिए भी पात्र नहीं बचे थे। जो प्रातः संध्या वंदन कर रहे हैं, सूर्यार्घ कर रहे हैं, धातु के बर्तन नहीं बचे थे, मिट्टी के बर्तन में वो संध्या वंदन कर रहे थे। जब प्रौत्स नामक ब्राह्मण गया उनसे अपने गुरु जी को 1000 स्वर्ण मुद्रिका गुरुदक्षिणा देने के लिए कि चले चक्रवर्ती सम्राट रघु जी हैं, उनसे कुछ रुपया मांग करके, भाई ब्राह्मण का है, ब्राह्मण को आवश्यकता भाई तो ब्राह्मण कहाँ जाएगा, राजा के पास जाएगा। सामान्य आवश्यकता भाई तो किसी सेठ महाजन से मांग लिया, और 10,000 स्वर्ण मुद्रिका ऐसे कोई कैसे दे देगा। अब राजा ही तो देने में समर्थ है, तो राजा के पास, और यहाँ आकर के देखे तो अपने ही कुछ नहीं है, मिट्टी के बर्तन में संध्या वंदन कर रहे हैं, बेचारे लौटने लगे। जब लौटने लगे तो रघु जी ने पूछा, क्यों महात्मा आप आए थे और वापस जा रहे हैं ऐसे बिना कुछ बोले? बोले हम आपकी दीन दशा देख करके, आपकी दीन दशा देख करके अब क्या बताओ, हम कहीं और जाकर के खोजेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, ब्राह्मण कोई हमारे यहाँ कुछ इच्छा लेकर के आया है और उसके इच्छा की पूर्ति ना हो गए वैसे चला जाने, ये ठीक नहीं है। गृहस्थ का धर्म नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना गृहस्थ का धर्म बहुत कठिन है, सच्चो बहुत कठिन है। कोई ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं, उसके आवश्यकता हो, सच्ची आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई ब्राह्मण किसी के घर पर याचना आकर के करे और समर्थ होते हुए भी वो गृहस्थ न देवे, और उसका किया हुआ सारा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, आग लगा करके चला जाएगा ब्राह्मण। ये गृहस्थ का धर्म। अब एक एक धर्म ऐसे बताते जाएंगे, सुनते जाइएगा, जब मौका लगेगा तब अब कहा सीता जी ने जो रावण को भिक्षा देने के लिए गई, लीक पार करके, क्यों गई? इसीलिए गृहस्थ है ना राम जी, कोई सन्यासी आया है अपने यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, चाहे जंगल में ही हो, पर उसको बिना कुछ दिए वापस नहीं कर सकते। इसीलिए, और नहीं तो लक्ष्मण जी ने रामानुज लवरेख खिंचाई, उसके अंदर रहते तो रावण का बापों नहीं छू सकता था, लेकिन उनको अपने गृहस्थ धर्म का डर, गृहस्थ धर्म नष्ट न हो जाए। तो ये बात, अब वहां थे अपने कथा याद है? हाँ, कलियुग के पास नहीं नहीं, गृहस्थ के पास थे, रघु जी के पास। हाँ, ये बात रघु जी ने कहा कि हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आप बताइए। बोले बताने लायक है ही नहीं बताइए। बोले 10,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए हम, 10,000 या 10 लाख जो भी मान लीजिए क्या है, पर इतना रुपया चाहिए, सोने का सिक्का होगी, सामान्य नहीं चाहिए। बोले महाराज आप बैठिए, आप आज आए हैं ना, रात्रि भर विश्राम करिए, प्रातः काल अगर हम आपको आपके इच्छित वस्तु और पदार्थ को न देंगे तो आप चले जाइएगा। बोले चले क्या जाइएगा, इतना समय हमारा बर्बाद होगा, रात्रि भर हम कहीं और पहुंचेंगे जाकर के। बोले महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हो, हमने अपना धन गंवाया, धर्म नहीं गंवाया ना। क्षत्रिय का छात्र धर्म होता है युद्ध करना। मान लीजिए हमारे पास कुछ संपत्ति नहीं है, पर हम युद्ध करके और संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, हमारे पास एक क्षमता है। अभी हमने धनुष किसी को दान नहीं दिया है, अभी ये धनुष हमारे पास है। तो बोले महाराज आप हैं, हम जानते हैं आप धर्मात्मा राजा हैं, आपने पूरी प्रजा से सब कर ले लिया, प्रजा ने कर चुका दिया है, और आप किसी प्रजा से दोबारा कर ले नहीं सकते हैं, और निरपराध किसी राजा के ऊपर आप अपना धनुष चढ़ा करके आक्रमण भी नहीं कर सकते हैं। बोले हाँ ये भी बात सही है। बोले तब कैसे देंगे? बोले भाई अनेक बार स्वर्ग पर जब विपत्ति आती है, जब अनेक बार स्वर्ग पर विपत्ति आती है तो इंद्र और कुबेर दौड़ करके आते हैं, महाराज हमारी रक्षा करो। तो अयोध्या नरेश बार बार जा करके इंद्र और कुबेर की रक्षा करते हैं, तो वो भी तो हमारी, जिसकी रक्षा करो प्रजा। और हमने कभी उनको बड़ा माना, कभी उनसे कर नहीं लिया,
और उनको भी तो समझना चाहिए कि आज हमारे को आवश्यकता तो बिना मांगे दे देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो ये धनुष बाण जो राक्षसों के लिए है उनके लिए भी तैयार है। उस धनुष बाण को लेकर के जैसे सुना तो रात्रि में डर के मारे कुबेर जी ने, डर के मारे इतना सोना जो है गिरा दिया अपने खजाने से। आज भी अयोध्या में जाएंगे, बड़ी छावनी के सामने एक सोनखर कुंड है। कौन कुंड है? सोनखर कुंड, जहां वो कुबेर ने सोना गिराया था, इतना सोना गिराया कि कुंड बन गया उसी में, कुंड में। अब देखो दोनों का कितना निर्लिप्त लोग। ब्राह्मण को जितनी आवश्यकता थी बुलाया, ब्राह्मण ने कहा भैया देखो ये आ गया है खजाना, ले लो इसको। ब्राह्मण ने कहा ना, जितना हमको अपने गुरुजी को गुरुदक्षिणा देना है, जितना हमारे गुरुजी ने मांगा है, उससे एक सिक्का भी ज्यादा नहीं देंगे। और रघु महाराज क्या कह रहे हैं? महाराज ये ब्राह्मण के निमित्त आया है, इसका भी एक सिक्का हम अपने पास नहीं रखते। देखते हैं ऐसा कोई निर्लिप्त मिलेगा आपको? ब्राह्मण जो दान ले रहा है वो कह रहा है जितनी हमको आवश्यकता है उस आवश्यकता से एक सिक्का ज्यादा लेंगे नहीं। और रघु जी कह रहे हैं ये ब्राह्मण के लिए आया है, इसलिए ब्राह्मण का हो गया, अब हम इसको अपने पास रख नहीं सकते हैं। देखो होता है ना, आजकल घर में बहुत होता है, ये मन करता है हमारे यहाँ पंडित जी आएंगे तो उनको खिलाएंगे तो दक्षिणा देंगे 1000 रुपया, और पंडित जी पहुंचे तो फिर पहुंचते मन हुआ 500 देने का, और फिर अंत तक 100 रुपया निकलती है जाते जाते, और दे करके विदा कर देते। अब 900 रुपया जो है, जो संकल्प किया था ना, 900 रुपया कर्जा चढ़ गया है, ले डूबेगा वो ले डूबेगा। यही कथा से यही सुनने को मिल रहा है। तो अब प्रभु ने, उन्होंने कहा हम लेंगे नहीं, तो बोले ऐसा करो महाराज आपके राज्य में ब्राह्मणों की कमी नहीं है, एक ब्राह्मण सब ब्राह्मण, ब्राह्मण तो सब ब्राह्मण है, आपके राज्य में जितने ब्राह्मण हैं इसमें जितना सोना है सब आप ब्राह्मणों को दे दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हम आपको आज्ञा कर रहे हैं, आपको काम बता रहे हैं, हमारी आज्ञा है कि इसमें जितना भी स्वर्ण है ये सब अपने राज्य के जितने भी ब्राह्मण आपके यहाँ हैं सबको दान दे करके संतुष्ट कर दिया। वो इसे किया, 1 रुपया भी महाराज रघु ने रखा नहीं, और अपनों जो है तो ऐसे मारा। धर्म का पालन कैसे होता है? ऐसे होता है। धर्म का पालन इतना सरल नहीं है। मौज मस्ती करते हुए जीवन बिताना धर्म का मार्ग नहीं, और धर्म पालन मौज मस्ती से नहीं होता। अभी कहाँ बात थी? परीक्षित जी पर थी ना। परीक्षित जी ने जो दे दिया सोना, अब कैसे कैसे सोना, मतलब कलयुग के जो 4 जगह हैं और सोना है, इसे कैसे बचना है उसका उपाय बताया। समझ में आया आप सबको कि नहीं समझ में आया? आप सब जानो, हमने तो बता दिया। अब परीक्षित जी महाराज उसको भी स्थान दे करके आ गए अपने राज्य में। राज्य में आ गए तो निवास करने लगे। एक दिन राजा को शिकार खेलने के लिए मन हुआ। राज्याणाम तु मृगया धर्म, राज्य का जो है शिकार खेलना धर्म है। अब लोग प्रश्न करेंगे भाई ऐसी बातें बता दे रहे हैं जो नहीं बताते, कथा तो बहुत सुनी होंगी। राजा लोग शिकार क्यों करें भाई? राजा को शिकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि राजा आतताइयों से प्रजा की रक्षा करता है। और राजा शिकार नहीं करे, मान लीजिए आपने कभी किसी को मारा काटा नहीं है, आपके सामने एक बकरा ले आकर के रख दिया जाए, कहा इसके गले को छुरी चलाओ, छुरी चलाने के पहले बेहोश हो जाओगे, क्या होगा? अपने मूर्छा, इतना खून। और नहीं हो कोई तुम्हारे सामने गला काटता हो दिख जाए तो उसके बाद पता चलेगा कि मूर्छा तो आ ही जाएगी, नहीं मन तो बिगड़ जाएगा, 4 दिन तक भोजन ठीक से अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये स्थिति है। और मान लिया युद्ध में होता क्या है? युद्ध में क्या होता है? युद्ध में ये होता है महाराज, युद्ध में सामने किसी के गला कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की नाक कट रही, किसी का पांव कट रहा है। राजा को अगर ये सब देखने का अभ्यास नहीं रहेगा तो युद्ध के मैदान में राजा युद्ध करेगा? अच्छा ये बताओ, जो अपने यहाँ सेना है, भारत की सेना है, वो बार बार काहे के लिए वो प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, तोपें चलती है, ये होता है वो होता है, काहे के लिए करती है? अरे भैया उतना गोला बारूद बर्बाद करने की क्या जरूरत है?
अरबों खरबों बर्बाद हो जाता है। वो इसलिए होता है कि सैनिकों को अभ्यास बना रहे, और अभ्यास छूट गया तो कायर हो जाएंगे और सामने आ जाएगा शत्रु तो मारेंगे नहीं। देखो इस देश को जो गुलामी आई ना, इस देश पर गुलामी आई, उसका मूल कारण क्या है? आपने चिंतन किया कि नहीं किया? आप बताते हैं। ये जो बौद्ध लोग आए ना, बौद्ध लोग अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अहिंसक हो जाना, अहिंसक हो जाना। हिंसा और अहिंसा का भी भेद होता है, कहाँ हिंसा जरूरी है, कहाँ अहिंसा जरूरी है। सब धान 27 शेर नहीं होता है। अच्छा, कोई भी अभी लेकर के क्रोध में आवे, ठीक है, और इधर आपके सामने से दौड़ करके कोई गाय भाग करके गई, और उसके बाद पीछे पीछे तलवार लेकर के दौड़ करके आवे, आपसे पूछे गाय किधर गई, गाय किधर गई, आप कहोगे किधर गई, बता दोगे? बैठ जाओगे ना उसको, झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उस समय झूठ बोलना ही धर्म है, क्योंकि आपके सच बता देने से वो आपताई गाय को मार करके समाप्त कर देगा। तो सत्य ही बोलना, ये झूठ, ये जो झूठ बोले झूठ नहीं होगा, ये भी सत्य ही होगा। तो ऐसे ही सब जगह अहिंसा में, भारत में अगर ये बौद्ध लोग आकर के ऊट पटांग प्रचार नहीं किए होते, और जितने राजा हैं वो कायर नहीं हो गए होते धर्म को अपना करके, नहीं तो जो गीता पढ़े होते, गीता पढ़ करके और महाभारत के युद्ध को पढ़ लेते, हमारा कोई माई का लाल था कि भारत पर आकर के आक्रमण कर देता। ठाकुर जी ने महाभारत के युद्ध में ऐसी ऐसी युक्तियां बनाकर बताई हैं कि कोई शत्रु सोच भी नहीं सकता है। राजा दाहिर को जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ, राजा दाहिर क्या थे, वो उस समय उसको हरा दिए, जो म्लेच्छ था उसको पराजित कर दिए, पराजित करके और प्रातः काल खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। प्रातः काल सरोवर था, उस सरोवर में संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय उनका मंत्री उस म्लेच्छ से मिल गया और संध्या वंदन करते हुए राजा ताहिर का गला काट दिया। और नहीं तो ठाकुर जी के शिक्षा मिली होती कि अगर द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति भी आतताई का पक्ष ले लेवे और वो समाधि में लगा करके बैठ जावे, तभी धृष्टद्युम्न को भेज करके द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति का भी गला कटवाएगा। पराजित हो गया था म्लेच्छ पर, राजा दाहिर ने उस समय उसको मृत्यु दंड ना देख करके छोड़ दिया। तो दया कहीं कहीं अपनी दया भी अपना ही विनाश कर देती है। हम सब भी मठ मंदिर में रोज झेलते हैं। ऐसे यात्री को ठहरा दो, कभी कभी विद्यार्थी, अभी हमारे पास यही समस्या चल रही है, सुनाए सच्ची घटना, अभी आज ही घटना, कल की घटना। कोई एक गृहस्थ ब्राह्मण बालक थे, पहले पूर्व में विद्यार्थी, उन नौकरी वोकरी छोड़ करके चले आए, बोले महाराज अब यहीं रहेंगे और यहीं कुछ दूसरा काम करेंगे, पंडिताई और क्या नौकरी करें। ठीक है भैया, रह लो आश्रम में। आश्रम में रहने लगे, 1 महीना 2 महीना हुआ, मन को कुछ काम करना है। तो हमने कहा ठीक है, गेस्ट हाउस है, उसमें जब काम शुरू हो जाएगा तो ऐसे आप पूजा पाठ करो, कराओ, अपना अनुष्ठान करो, और निश्चित आय होगी तो जब गेस्ट हाउस प्रारंभ होगा तो उसमें अपना काम करिएगा और सामान्य आय आपको वेतन के रूप में दिया जाएगा। अब बेचारे वो रहने लगे। अब वैसा हमारे ना रहने पर उत्पात मचा दिए। पिताजी हमारे आश्रम पर रहते हैं, अब पिताजी का अपमान करना शुरू, अब पिताजी से लड़ना झगड़ना शुरू। हमारे पास फोन आया, हमने कह दिया भैया ऐसा है, आप ऐसा करो, आप अपना कहीं व्यवस्था देख लो। बोले जो इतना दिन हम रहे हैं आपके यहाँ, उसका पैसा दो। इतना दिन हम रहे हैं उसका पैसा दो हमको, तब हम जाएंगे। हमने कहा काहे भैया, कोई काम किए हो, कुछ किए हो, आपसे कोई आमदनी भई हो, कोई किसी से काम करवाता है, उसको आमदनी होती तो उसका पैसा देता है, हम काहे तुमको दे दें। बोले नहीं, हम तो आप यहाँ 1 महीना से रह रहे हैं, आप हमको पैसा दीजिए, आप हमको कहे तो क्यों आपको रखेंगे। हमने कहा था चलो ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन अभी आप चले जाओ। बोले नहीं, हम जाएंगे तब जब हमको मिल जाएगा पैसा तब। तो हमने भी कहा भाई कन्हैया के भगत तो हम ही है ना। अब फिर आ गए अपने पर, हमने कहा अब 1 पैसा नहीं देंगे। हमने ब्राह्मण है, चलो ठीक है रहो, 1 महीना आशा लेकर के आए हो भाई, दे देंगे, तुम चले जाओ।
अभी चले जाओ, बाद में आकर नहीं। बोले तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमको दे नहीं दोगे। तो हमने कहा भैया अब जो देने का भी मन था वो भी अब नहीं देंगे, और अभी बोलते हैं अपना सामान निकालो और लेकर के चले जाओ। बोले तुम हमको दगवा भले दो, फिर हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। दगवाने को गोली मरवा दो भले, पर हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो हम घर वहाँ फोन किए, भैया 112 नंबर पर फोन लगाओ। तो 112 नंबर पर फोन लगाए, और फिर जो है अब ये दया ना है, किसी ब्राह्मण के ऊपर दया कर दिया, आपके यहाँ रह रहा है और खोपड़ी पर आकर के विपत्ति पड़ जाए। तो कभी कभी अति दया स्वयं के ऊपर विपत्ति बन करके पड़ जाती है। तो अति दया भी नहीं, दया भी सीमा में रह करके करना। तो यही अति दया यहाँ के राजाओं के प्रति हो गई। कोई आकर के और बस कह दिया महाराज हम आपसे पराजित। जो शत्रु तुम्हारा गला काटने, देखो सोचो, जो शत्रु तुम्हारा गला काटने के लिए आया, अब उसका जब गला कटने का चांस आया, मौका आया, तो आपके चरण पकड़ लिया, दोबारा उसको मौका मिलेगा तो आपका गला नहीं काटेगा। यही भूल भाई, वहां तो उसको पकड़ करके मृत्यु दंड देना ही धर्म था। अगर मृत्यु दंड तो गोली सुने ना, पृथ्वीराज चौहान से कितनी बार किया। अगर पृथ्वीराज चौहान पहली बार में ही मार करके जय जय सिया राम कर दिए होते, तो आप कल्पना करो आज भारत पर आक्रमण हुआ होगा, कोई आया होता। ये आया कहां से? ये गुण धर्म बौद्धों के नाते इतना ज्यादा राजाओं को यहाँ दया और धर्म से, दया धर्म करना ठीक है, लेकिन कहाँ करना, जगह कहाँ है उसकी, वो ठीक होना चाहिए। नहीं तो कोई इस देश पर आक्रमण नहीं करता। और भी ऐसे नहीं जीते, राजा कमजोर नहीं थे यहाँ पे। जब म्लेच्छ लोग आक्रमण करते थे तो सबसे पहले आगे गायों को कर देते, गायों को आगे करके और पीछे पीछे उनकी सेना। अब डरे राजा लोग, बाण चलावे, तीर चलावे, इधर से गाय को लग गई, कहीं गौ हत्या लग गया तो गाय ना मरे, और उधर से उनको कोई चिंता नहीं, उधर से मार बाण इधर की सेना को तहस नहस कर दे रही है। और उस समय भैया, उस समय का धर्म क्या कहता था, ये सुनो, 2-4 गाय अगर मारी भी जाती, 2-4 गाय, जिन गायों को आगे गायों की ढाल बना करके जो आ रहे थे, इनको पूरी शक्ति से आक्रमण करना चाहिए था। 2-4-10 गाय या 100-50 गाय मारी जाती। आज जो लाखों करोड़ों गाय रोज कट रही है, वो 10-20 गाय है मर जाती, चलो ठीक है, मरी तब भी वो बचा नहीं पाए। युद्ध के मैदान में गाय बचेगी क्या? मर वो तब भी गई। लेकिन अगर उन गायों के चक्कर में कायरता नहीं आई होती, तो आज जो लाखों करोड़ों गाय रोज कट रही हैं, क्या वो कटती? यही जो नासमझी होती है, यही सबसे बड़ी विपत्ति को वे आकर के भर देती है। राजा का क्या धर्म है? राजा का धर्म है मृगया करना। वो अपना धनुष बाण से चले, दौड़ते हुए हिरण पर निशाना लगावे। और कैसे हिरण पर? कैसे हिरण पर निशाना लगावे? हिरण में जो हिरण के नाभि में, हिरण के नाभि में क्या होती है? कस्तूरी। जिस हिरण की नाभि में कस्तूरी आ जाए, ऐसे हिरण को अब मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्तूरी रहते रहते वो हिरण स्वयं मर गया, तो वही कस्तूरी हिरण नाभि में रहते हुए मरी, तो अब कस्तूरी तो गायब हो जाएगी, पर ऐसा भी उसके शरीर से प्रकट होगा कि जंगल में हवा चलेगी और हवा जिधर जाएगी उधर ही सबका सत्यानाश कर जाएगी। इतना कठिन जहर प्रकट होगा कि जंगल के सारे प्राणी उस वायु से, जो शरीर में विषैली वायु से ही जंगली पशु मरना शुरू करेंगे। अब बताओ, मृगया जो करते हैं राजा लोग, राजा तो जंगल के भी राजा होते हैं ना, जो जंगल में भी जीव जंतु हैं वो भी तो उनकी प्रजा हैं। कोई हिरण मर गया जंगल में और ऐसा विनाश होने लगा, तो राजा को अपराध लगेगा कि नहीं लगेगा? तो समय रहते हुए ऐसे हिरण को मार देना राजा का पावन मृग मारहि जिय जानी। राम जी भी जाकर के शिकार करते हैं, तो राम जी के लिए क्या लिखा है? पावन मृग। पावन मृग कौन है? यही मृग जिसके नाभि में आ गई कस्तूरी, वो पावन हो गया, उसको मारना ही जरूरी है। पावन मृग मारहि जिय जानी, ऐसे मृगों को मार करके समाप्त करना।
महाराज तो शेर बाघ को मान लो कोई सिंह व्याघ्र हाथी आगताई हो जाए, अब एक हाथी जंगल के जितने जीव हैं सब जीवों को नष्ट करने पर उतारू हो जाए, तो राजा का कर्तव्य होता है कि उस हाथी को मार करके, उस व्याघ्र को, शेर को मार करके, देखो शेर का स्वभाव होता है, शेर जब भूखा होता है तब आक्रमण करता है, जब तक उसका पेट भरा रहता है उसके बगल से निकल जाओ कुछ भी हो जाए, शेर सिंह आक्रमण नहीं करता। तो देखो पेट भरने का अधिकार सबका है, तो सिंह जब भूखा होगा वो जाएगा, एक जीव पर आक्रमण करेगा, खा करके मस्त हो जाएगा, उसके बाद अब वो किसी पर आक्रमण करने वाला नहीं। अब कोई सिंह ऐसा हो जो मिले उसी को मार के नोच के काट के फेंक रहा है, तो राजा का कर्तव्य है ऐसे आगताई सिंह को भी मार करके समाप्त करना। ऐसे मनुष्यों में भी है, कोई एक मनुष्य हजारों मनुष्यों को मार रहा है, तो राजा को क्या करना है, ऐसे मनुष्य को भी मृत्यु दंड दे करके समाप्त करना। ये सब मर्यादाएं। तो जो परीक्षित जी ये समझो कि राजा लोग काहे के लिए, बहुत से प्रश्न करेंगे कुतर्की लोग, आज का युग ऐसा आ गया है, यही चौपाई उठा कर कहेंगे पावन मृग मारहि जी जानी, क्या उत्तर दोगे? अगर ये कथा नहीं सुनी होते क्या उत्तर दोगे? नहीं देते ना। तो ये सब आज का कुतर्क का समय आ है और ये सब बातें जाननी चाहिए। राम जी भी मृगया करते थे, शिकार खेलते थे, मारते थे मृग, हाँ मारते थे, क्यों मारते थे? हमसे सुनो क्यों मारते थे ऐसे। तो ये सब बातें हैं। तो जब परीक्षित जी महाराज गए शिकार खेलने के लिए, तो उस दिन कहते हैं ऐसा, पता नहीं क्या है पर मान लो थोड़ा सटीक बैठता भी है, उस दिन जब चलने लगे तो राजा जरासंध जो थे उनके यहाँ का मुकुट जो था वो भीम दादा लेकर के चले आए। भीम राजसूय यज्ञ के पहले भीम और अर्जुन को लेकर के कृष्ण भगवान मगध देश पधारे, वहां जरासंध को पराजित करके आने लगे। जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बना दिया, जरासंध का पुत्र सहदेव, उसको वहां का राजा बना दिया। होना यह चाहिए था कि जो मुकुट राज्याभिषेक के समय सहदेव को पहनाना चाहिए था, वो मुकुट भीम बोले देखो हमने जरासंध का वध किया है, कुछ तो विजयी हुए हैं, कुछ तो जीत की निशानी चाहिए, इसलिए जरासंध का मुकुट हम लेकर के आएंगे। और ठाकुर जी महाराज कहे ठीक है भाई ले लो, पर अब उसके लिए जो राजा का मुकुट दूसरा बनवाना पड़ा। उस मुकुट पर सत्व किसका था? सहदेव का। जरासंध का पुत्र जो सहदेव था, उन सहदेव का राज्याभिषेक के समय वही मुकुट रख करके सिर पर, खानदानी मुकुट है ना, रख करके राज्याभिषेक कर देना चाहिए था। पर भीम की जबरदस्ती अनधिकार, जो हमारा नहीं है उसको भी हम अपना बना ले रहे हैं जबरदस्ती। अब ये हो गया क्या? अधर्म पूर्वक द्रव्य का, स्वर्ण का आकर्षण लेना, जिसमें हमारा ऐसा मुकुट ले आकर के रख लिए। अभी तक उसके पहले भी जब क्या बिना मुकुट के छोड़े गए थे? परीक्षित जी जब उमरे थे कलयुग से तब भी मुकुट पहने थे, सोना चांदी गहना सब पहने थे। तो उस सोने पर कलयुग नहीं चाहा, इस सोने पर चाहा अधर्म पूर्वक ले आया गया जो उनके खजाने में मुकुट था जरासंध का। उस जरासंध के मुकुट को जब परीक्षित ने धारण किया, आज उस कलयुग को मौका मिल गया और आकर के उसी स्वर्ण में मुकुट में बैठ गया। अब कोई लाठी कलयुग आएगा, लाठी थोड़े चलाएगा, लाठी नहीं चलाएगा, वो बुद्धि देगा। फिर क्या होता? बुद्धि जाए फिर। कैसे बुद्धि फेरता है? जैसे यहां फेरा। अब ये गए समीक ऋषि के मृगया करने के लिए गए। परीक्षित ऐसे हैं कि 6.5 महीना पानी न पिए, योगी है ना, 6.5 महीना पानी न पिए तो प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अब वो कबूतर आकर के, कलयुग रूपी कबूतर आकर के बैठ गया मस्तक पे। अब शिकार खेलते खेलते लगी प्यास, इतनी जोर की प्यास लगी कि रहाइश नहीं हुआ। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां देखा समीक ऋषि जो है ध्यान में मग्न है, समाधि में मस्त है। देखो कलयुग करता क्या है, जहां अच्छा होता है वहां बुरा दिखाता है, और जहां बुरा होता है वहां अच्छा दिखाता है। तो अब समीक ऋषि दिखाई देने लगे। कौन? ढोंगी महात्मा। परीक्षित जी क्या सोचते हैं?
परीक्षित जी सोच रहे हैं, ये महात्मा सोच रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट हमारे आश्रम में आया है, अब ये आ रहा है तो इसके सामने हम समाधि में जैसे बैठ करके दिखाएंगे तो ये समझेगा कि बहुत बड़ा सिद्ध है, और सिद्ध समझ करके हमको खूब दान दक्षिणा देगा और हमारा सम्मान करेगा। वो सच्चे समाधि में बैठे थे और वो देखे भी नहीं थे कि परीक्षित आ रहा है, कौन चिड़िया आ रही है। और परीक्षित के मन में वही क्या ना, कभी खोपड़ी घुमाना शुरू किया। अब 2-4 बार आवाज भी लगाई, नहीं सुनी, प्यास लगी थी, पानी मांगे, नहीं मिला, तो अंत में आ गया क्रोध। कामाद क्रोधो विजायते, आप जो चाह रहे हैं वो ना मिले तो फिर क्रोध आता है। क्रोध आया तो इतना तो ज्ञान था कि ब्राह्मण का आदर नहीं करना चाहिए, पर हम आए थे इस ब्राह्मण को पता चलना चाहिए। एक मरा हुआ ब्राह्मण, एक सर्प वहीं पड़ा हुआ था, बाण की नोक से उसको उठाया और उठा करके समीक ऋषि के गले में उसको लपेट दिया। एक कोई ब्रह्मचारी बालक देख रहा था, छोटा बालक, इतना बड़ा राजा लाओ लश्कर के साथ आया, बेचारा सामने नहीं दूर से देख रहा था। और परीक्षित तो चले गए, देखो प्यास बड़ी जोर की लगी थी, वो क्या सांप लपेटने से प्यास बुझ गई क्या? नहीं बुझी, लेकिन कलयुग को जो काम कराना था वो करा दिया, अब प्यास भी खत्म हो गई। यार अब पानी नहीं पिए कहीं। परीक्षित जी महाराज लौट करके चले आए अपने यहाँ, और जब मुकुट उतार करके रखे तब बुद्धि फिर शुद्ध भई, तो अब चिंतन शुरू हुई, महाराज हमारे द्वारा ऐसा कृत्य, हमारे वंश में तो कोई ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकता, ये दुराचार हमसे हुआ तो कैसे हुआ। अब चिंतन कर रहे हैं, अपनी निंदा कर रहे हैं, हमने ऐसे किया तो क्या किया है, करने दीजिए। अभी इधर समीक ऋषि के आश्रम का वो बालक जा करके श्रृंगी नामक बालक को सूचना दिया, जो समीक के पुत्र थे, और उन्होंने सुना कि राजा आया और आकर के हमारे पिताजी के गले में सर्प लपेट दिया। तो उसी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, कौशिकी नदी का जल लेकर के, देखो जल के बिना कोई संकल्प नहीं होता है। अब जल लेकर के संकल्प करके साफ दे दिया, आज के 7वें दिन दुष्ट राजा, जिस दुष्ट राजा ने हमारे पिता के गले में सर्प लपेटा, उसको तक्षक नाग आकर के डस लेगा। कोई सामान्य नाग आएगा तो बच जाएगा, और तक्षक के डसने से मारा जाएगा। साफ तो दे दिया, साफ प्रकट हो गया। अब बालक सब नदी, पहले नदी में तो भाई क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई, अब नदी से निकल करके आए आश्रम में। आश्रम में आकर के देखा पिताजी के गले में सर्प लगा है। बच्चे तो बच्चे, अब वो मरे हुए सांप को देख करके कोई छुड़ावे की हिम्मत करे नहीं, जोर से रोना शुरू किया। अब एक साथ आश्रम के 10-5 हजार बच्चे एक साथ रोना शुरू किए, तो उनका रुदन सुन करके समीक ऋषि की जो समाधि थी वो टूटी। समीक ऋषि समाधि टूटी, देखा तो फट उतार करके फेंक दिया। चकबकाए कि समाधि टूटी, देखा गले में सर्प लगा हुआ तो उसको फेंक दिया। अब कुछ बोले तब तक श्रृंगी ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, जिस राजा ने आपका इस तरीके से अपमान किया है उसको हमने दंड दे दिया। दंड दे दिया है, इसको दंड दे दिया है। तो बता दिया कोई राजा आया था, आपका अपमान किया, गले में सर्प लपेट करके चला गया है, और उसको हमने साफ दे दिया। साफ दे दिया, क्यों साफ दे दिया? कौन आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, कैसे आया था, उसकी मनोवृत्ति क्या थी, ये सब विचार नहीं किए, बिना विचारे साफ दे दिए। अब बालक को जवाब नहीं था। समीक ऋषि अपने पुत्र को बहुत डांट लगाया। देखो यही भले आदमी का स्वभाव है, गलती किसी को हो पर गलती अपने में खोजना, ठीक है। अब बहुत डांट लगाई, और डांट लगा के कहा कि तुम सब तुमको साप का, देखो पहले ब्राह्मण के बालक को जन्मजात ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, पैदा होने में जैसे चिड़िया के पक्षी, चिड़िया का बच्चा पैदा हुआ तब उसको उड़ने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो चिड़िया के बच्चा है तो बड़ा होगा तो उड़ेगा ही उड़ेगा। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है। ऐसे ही ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्राह्मण के यहाँ जो जन्म लिया है उसको साथ देना और आशीर्वाद देना जन्मजात गुण था।
लेकिन आज समीप ऋषि ने कहा अब ये जो है बच्चों के हाथ में खुला चाकू रहेगा, हथियार रहेगा तो सत्यानाश कर देगा। समीप ऋषि ने कहा ये ठीक नहीं, आज के बाद से अब कोई ब्राह्मण बिना अपने तपस्या के बल से शक्ति अर्जित करे, भजन पूजन करके शक्ति अर्जित करे, अर्जित करके किसी को साफ आशीर्वाद दे दे तो वो लगेगा। लेकिन अब जन्मजात ब्राह्मण होने मात्र से कोई किसी को साफ नहीं दे सके। जाओ जब रहा तुम मटिया मेट दे गया, नहीं किसी ब्राह्मण के पास होता वो आज संसार में लगता है जैसे ब्राह्मण को कोई बच गया, रोज साफ दे दे करके सत्यानाश कर। अच्छा किया दे दिए ना और उसका भी दुष्परिणाम हुआ। अब कोई डरता नहीं है, पहले लोग ब्राह्मण से डरते थे, अब तो ब्राह्मण ही खोपड़ी पर पांव रख करके चढ़ना चाहते हैं। उसका दुष्परिणाम भी दोनों होता है ना, पालू सिक्के के दो पालू होते हैं ना, दोनों दिखाई दे रहे हैं उसका परिणाम। तो अब ये स्थिति हो गई। फिर समीप ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया और बुला करके कहा देखो तुरंत जाओ और जा करके परीक्षित जी को सूचना दो कि आपको साफ प्रकट हुआ है और आप अपने कल्याण के लिए कोई न कोई कार्य कर लेंगे। गौरमुख चले, गौरमुख तो चले, इधर युधिष्ठिर इधर परीक्षित जी चिंतन करते हैं, हे प्रभु इतनी बड़ी गलती हो गई, हमने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अब हमारे अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, अब हमारे पितरों का क्या होगा? जो पितर हमारे पितृलोक में भी होंगे वो भी लगता है नरक में चले जाएंगे। हमारे एक की दुष्टता के कारण हमारे पितृ जो है पितृलोक में ना रह करके, ऐसा होता है क्या? होता है। आप अपने खानदान में गलत काम करेंगे तो यही नहीं भोगना पड़ेगा, आप ही को नहीं भोगना पड़ेगा, आपके पितर लोगों को भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है? पितृदोष होता है। पितर जब गलत काम करोगे, पितर के बाद पर पहुंचेगी तो वो फिर रुष्ट होंगे, और जो रुष्ट होते हैं तो यही होता है क्या? पितृदोष। अब ऐसे चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते करते पता नहीं क्या हमारी ये भोगति होगी, ऐसे चिंतन कर रहे थे, अपनी ही निंदा कर रहे थे। उसी समय गौरमुख पहुंच गए। गौरमुख पहुंचे तो प्रणाम किया, कोई आया है महात्मा, जाकर के प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। बोले महाराज ज्यादा स्वागत सत्कार का समय नहीं है, जिन ऋषि के गले में आपने सब लपेटा था उनके पुत्र ने आपको साथ दिया है, 7 दिन के अंदर में आप अपने कल्याण का मार्ग खोज लीजिए, नहीं 7वें दिन के अंत में आपको तक्षक नाग आएगा और आकर के काट लेगा और तक्षक नाग से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और नाग का काटना कोई अच्छी बात नहीं है, बता चुके आप मृत्यु है। प्रसन्न हो परीक्षित जी अपने सब होते तो खोपड़ी पीट के रोने लगते, हाय दादा आप तो सांप काटेंगे तो मर जाएंगे, है ना, ऐसे चिल्लाते ना। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। अभी तक तो मुझे भय था, अब कम से कम उस ब्राह्मण बालक की कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, उस ब्राह्मण बालक ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी दया की, जो हमारे पितर पितृलोक से और जो स्वर्ग में होंगे स्वर्ग लोक से नरक में जाने की तैयारी कर रहे थे, अब हमको दंड मिल गया। अब हमारे पितरों को भोगना नहीं पड़ेगा, हमारे पितर को सुरक्षित हो गए, हमको जो दंड भोगना है अब हम भोग लें। ठीक है महाराज, बड़ी कृपा। और उन महात्मा को जिन्होंने साथ दिया है उनको हमारी तरफ से बारंबार आप दंडोत करके, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की जो उन्होंने हमको साथ दी। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता को विदा किए और अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और जन्मेजय को बुला करके राज्य तिलक कर दिया और वज्र को जो प्रद्युम्न जी के पौत्र हैं उनको ले जा करके ब्रजमंडल का राजा बना दिया और स्वयं घर परिवार सब कुछ छोड़ करके प्रायोपदेश करके श्री परीक्षित जी महाराज गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए। अब परीक्षित देखो, परीक्षित जी को जो साप मिला था तब राजा थे, तब तक कोई नहीं आया। आया क्या कोई? वो समीप ऋषि ने गौरमुख नामक ऋषि को अपने शिष्य को भेजा, वही आए। और ऐसा नहीं, ऋषि जानते हैं, सभी को पता था कि क्या हुआ, लेकिन कोई महात्मा बचाने के लिए नहीं आया, कल्याण का मार्ग छोड़ने। लेकिन जिस समय सब कुछ छोड़ करके
परीक्षित जी महाराज आ गए गंगा जी के किनारे। तो परीक्षित जी किसी ऋषि को पत्र लिख करके निमंत्रण नहीं भेजे थे, सीधे सीधे अपने गए गंगा जी के किनारे बैठ गए। उसी समय जितने ऋषि हैं सब ऋषि आकर के वशिष्ठ, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, देवल, असित, धौम्य, नारद, कोई ऐसा देवता ऋषि नहीं बचा जो न आ गया। देखो हमारे यहाँ जानते हैं, हमारे यहाँ त्याग का सम्मान, सनातन धर्म त्याग का सम्मान करता है, भोग का सम्मान नहीं करता। लेकिन जिस दिन से सनातन धर्म में भोगियों का सम्मान शुरू हो गया, उसी दिन से सनातन धर्म का सत्यानाश शुरू हो गया। बाबा जी कौन सबसे बड़े? जो महाराज फॉर्च्यूनर से चले, उनके साथ 10 गाड़ियां और हुए, लाव लश्कर हुए, बड़ा भारी मठ हुए। तो मठ से, गाड़ी से, बंगला से, ये तो भोग की वृत्तियां है ना, उससे जिस दिन हम आप बड़ा मानने लगे, उसी दिन से सनातन धर्म का विनाश होना। अब जो बेचारे तपस्वी एकांत में रह करके जो निर्मल मन से भगवान का भजन करते हैं, किसी खुराफात में नहीं पड़ते हैं, उनको तो हम सब अपमान करते हैं, उनको दुरियाते हैं, उनको समझते हैं सब हुए नहीं है, ये तो खड़िया पलटन वाला है, तो भिखमंगा होगा। ये दुर्वृत्ति आ गई समाज में, ये समाज के पतन का लक्षण है। अब आगे की बात, अब इसलिए गौरमुख ने दिया और यहाँ आ गए परीक्षित आश्रम पर, गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे सारे ऋषि लोग आ गए। ऋषि लोग क्यों आए? क्योंकि राजा अभी अब राज्य में नहीं है, अब राजा राजर्षि वो भी ऋषि हो गए और गंगा जी का सब कुछ छोड़ करके आए, इसलिए उनका सम्मान है। अब उनके ऊपर जो विपत्ति आई उसके लिए चर्चा करते हैं, क्या करना चाहिए। अब आपस में चर्चा, कोई कह रहा है यज्ञ करना चाहिए, 7 दिन का यज्ञ करते हैं, उसके केवल से पुण्य प्रकट होगा और उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को मिलना चाहिए। स्वर्ग कामः यजेत यज्ञम, जिसको स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करे। नहीं, किसी ने कहा भैया ये करो, किसी ने कहा नहीं जप करो बैठकर, किसी ने कहा नहीं तपस्या करो, किसी ने कहा समाधि लगाओ। जिसको जो आता था सब एक दूसरे को बता रहे हैं और सब एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। कोई एक निर्णय नहीं हो पा रहा था कि क्या करें। जब ये निर्णय नहीं हो पा रहा था, आपस में चर्चा हो रही थी। कोई कह रहा था महाराज अब यज्ञ करने के लिए बैठो, अब यज्ञ के लिए जब तक सारी सामग्री शुद्ध नहीं होगी तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। सबसे पहले तो गाय के घी के अलावा कोई किसी की आहुति पड़ती ही नहीं है। शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, भैंस का घी से आहुति नहीं होती है। और आजकल जो घी मिलता है ना, जानते हो घी क्या है? आजकल जो बाजार में घी मिलता है, अगर बता दें तो आप सब खाना, अगर सही सच्चे होगा तो खाना छोड़ देंगे। आजकल का जो घी होता है, इतना घी जो बाजार में मिल रहा है, कहीं आप गाय पलता हुआ देख नहीं रहे हो, कुछ देख नहीं हो, घी आता है इतना कहाँ से? रामदेव जी की फैक्ट्री लगी है क्या गाय की? हाँ, इतना घी कहाँ से आ गया ये घी? अब भैया उसका सुनो, देखो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिजी आदि में गायें बहुत हैं। वहाँ अपने जितना भारत की ना, अमेरिका में जमीन खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता है। हम तो नहीं जानते, लेकिन जो जाते हो बताते हैं। वहाँ जमीन, क्योंकि जमीन पड़ी खाली, कितनी जमीन है। और भारत तो इतना टुनिया सा है, पूरे भारत विश्व का नक्शा देखो, उसमें भारत कितना बड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? भारत में। और है भारत दुनिया के कितने क्षेत्र में? इतने में। और बाकी खाली पड़ी जमीन कितनी है? पता नहीं कितनी। वहाँ कितने जंगल हैं, कितनी गायें हैं, कुछ पता नहीं है। अब वहाँ करते हैं, वहाँ सुअर पालते हैं बहुत। क्या करते हैं? वो सफेद की सुअर जो मोटी मोटी होती है, जो चलने में भी हलहलाती है, वो सुअर बहुत पली जाती है। अब उनका होता क्या है, अब उनको करेंगे जो बहुत हो जाती हैं तो उनकी उन सुअरों की निकलती है चर्बी। क्या होती है? उनकी चर्बी, जानते हैं ना, उनकी निकलती है चर्बी। अब उस चर्बी को क्या करते हैं? चर्बी तो सुअर की चर्बी कोई काम आएगी नहीं। अब उस सुअर की चर्बी को क्या करते हैं, जो गायें होती है ना, उन गायों के चारा के साथ सान करके गायों को खिला देते हैं। वही सुअर की चर्बी खा करके गायें दूध देती हैं और उसी दूध की क्रीम बनती, मक्खन नहीं बनता है। क्या बनता है? क्रीम बनती है।
उसी की क्रीम बनती है। और वही क्रीम विदेशों से लद करके अब चर्बी खिलाए हो, तो अब जब दूध देगी तो कितना वो फैट वाला रहेगा, चका उसमें केवल वही रहेगा, माल ताल एकदम। अब उससे जब क्रीम निकलेगी तो मत पूछो कितना मोटी क्रीम निकलेगी। अब वही आती है प्रेम से यहाँ, जहाँ थोड़ी बहुत नहीं आती, जहाज से लद करके आती है। अब उसी क्रीम को उबाल करके उसको पहले मक्खन बनाते हैं, मक्खन बनाएंगे, उसी मक्खन को बाबा मंगा करके यहाँ घी बना देते हैं और लोग खाओ उसी। अच्छा और एक दिन बताया ना कि मधुमक्खी कैसे पालते हैं लोग। आजकल जहाँ मधुमक्खी पालन होता है आप भी चले जाइए वहाँ देखिएगा, तो डिब्बा डिब्बा मधुमक्खी पालते हैं और थोड़ी दूर पर वो गोल बना करके सीरा बना करके रख देते हैं, चीनी का सीरा। अब वो वही चीनी के सिरा पर बैठ करके आती हैं मक्खियाँ और वो छत्ते में मधु बनाती हैं। अब उस मधु का खाओ तो चीनी रहेगा उसमें, कुल मिला क्या रहता है, ऐसी मधु जो ली जाती है उसमें केवल चीनी ही रहती है, उसके अलावा कुछ उसमें कोई सत्व नहीं है, मधु की कोई शक्ति नहीं। तो भैया ऐसे चर्बी वाले घी से आहुति दोगे, देवता प्रसन्न होंगे, कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो इतनी वस्तु और यज्ञ में वस्तु और पदार्थ देश काल सबकी शुद्धि होनी चाहिए। यज्ञ के लिए बहुत से नियम है, नियम बताने लगे तो पता नहीं कितना नियम चल जाएगा। और भी यज्ञ में कितना नियम है, यज्ञ में नियम जितने हैं उन सब नियमों का पालन करना है। माताओं को आहुति देने का अधिकार नहीं है। वो सब कौनो हवन करने बैठो तो सब आए थे स्वाहा स्वाहा अपने ढालना, वो जूता पहने, चप्पल पहने, पैंट पहने, एंट पहने, सेंट पहने, सब आहुति देना शुरू करेंगे। देखो वस्त्र का भी नियम है, वस्त्र का भी नियम है। कोई यज्ञ पूजन करो, अगर पवित्र वस्त्र पहन करके पूजन नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ऊर्ध्व वस्त्रम अधो वस्त्रम वस्त्रम चा गलबंधनम बद्ध कक्षा कटिबद्धा पंचैते शूद्रवत द्विजा। ये 5 प्रकार के वस्त्र पहनोगे तो शूद्र के समान रहोगे। कोई सेवा करोगे आपकी सेवा लगने वाली नहीं, भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। तो आप अब सोच रहे हैं बाबा जी कहाँ बिल्कुल निकाल करके बोल रहे हैं। अब ऊर्ध्व वस्त्र क्या है, जैसे ऊपर से जैसे बनियानी और एक टी शर्ट दुनिया भर का जो पहनते हैं, ये ऊर्ध्व वस्त्र जो ऐसे खींच करके पहना जाए वो ऊर्ध्व वस्त्र हो गया। नीचे से ऐसे खींच करके जो पहना जाए अधो वस्त्र हो गया। हमारे यहाँ एक स्वामी जी एक कहानी बुझाते थे। क्या बुझाते थे, मुख छोटा एक मुख बड़ा और आधे आदमी को लील के खड़ा। बताओ क्या, अब जो है बताओ क्या, पैंट जो पैंट पहनते हैं ना, दो मुख छोटा एक मुख बड़ा और आधे आदमी को लील के मतलब निकल करके खड़ा। अब आप सब समझिए इतना पैंट पहनने वाले हैं, सीधे सीधे अजगर के मुख में है। अजगर का ही तो मुख इतना बड़ा मुख होता है, सीधे सीधे अजगर के मुख में पड़े हुए हैं। नंद बाबा पड़े थे तो उनको बचाने के लिए तो कन्हैया पहुंच गए थे, अजगर को मार करके नंद बाबा को बचा लिया। आप सबको कौन बचाएगा, भगवान ही जाने। अब जो है वस्त्र अगर नहीं रहेगा, देखो शर्ट होता है ना, शर्ट पहन लो ऐसे पहना जाता है, ऐसे नहीं पहनाना। इसलिए दक्षिण में आप देखोगे, दक्षिण में ऊपर से कुर्ता भी नहीं पहनते, दक्षिण वाले कुर्ता नहीं पहनते। दक्षिण वाले किसी भी ब्राह्मण को देखोगे तो शर्ट पहन लेंगे, ऐसे करके शर्ट पहन लेंगे और कुर्ता नहीं पहनेंगे। कुर्ता पहन करके संध्या वंदन करोगे कोई मतलब नहीं, शूद्र जैसे हो। और नीचे धोती पहनो और पैंट सर के नीचे से खींच के पहने तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और खुद जोर से गला बांध करके जो टाई पहनते हैं ना, उसको हमारे स्वामी जी कहते थे कंठ लंगोटी। वो कोई आता था टाई पहन करके तो कहते थे देखो कंठ लंगोटी लगा करके आ गया, और उसको दूर से भगा देते थे, ऐसे कंठ लंगोटी वाले को दर्शन नहीं देते थे। अरे भैया गले में फांसी लगाने की क्या जरूरत है, झूठा कोई लड़ाई करे और उसको पकड़ करके मान लीजिए खींचता चला जाए तो फांसी लगाने की जरूरत पड़ेगी? ऐसे बिना लगाए फांसी मर जाएगा बेचारा। अपने मौत को काहे जानबूझ करके निमंत्रण दे रहे हो, आखिर उससे क्या मिलता है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। वो वर्षा रोकता है कि धूप रोकती है कि छाया करता है, काव करता है। लो भैया, हाँ विदेशियों के लिए ठीक है,
क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वो गला ठीक से, कपड़ा उनका ठीक से कसा रहे, इसके लिए जो उनके लिए ठीक है, उनके लिए गला कस जाए, इसलिए ताकि उनको कपड़े से वायु उनके शरीर में प्रवेश न करे, वो टाई लगाओ ठीक है। लेकिन आपका है कि बड़ी खोपड़ी मार रहे हो क्या, पूजन के समय में धोती पहनो, और अगर नहीं तो ऐसे हम जैसे ऐसे रहो, घर में रहने में ऐसे क्या दिक्कत है। नहीं अगर कुछ मन पहनने का, बनियान होने पहन लो, शर्ट पहन लो, शर्ट ऐसे पहना जाता है। चौबंदी कैसे पहनते हैं, साधु चौबंदी पहने देखे ना, ऐसे खींच करके ऐसे ले आकर के ऐसे आता है, ऐसे और चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके बांध लेते हैं। वो पवित्र है, उसको पहन करके करो पूजा, हो जाएगा, पूजा हो जाएगी। अब ये हो गई बात। तो सब लोग यज्ञ की बात कहे, कोई तपस्या की बात। अब तपस्या एक दिन में तो सिद्ध नहीं होती, तपस्या करके बहुत काल जब तपस्या करे तब तपस्या जाकर के सिद्ध होगी। ऐसे आपस में चर्चा कर रहे थे, कोई बात बन नहीं रही थी। अब परीक्षित जी सोचे, लगता है 7 दिन तो ये शास्त्रार्थ में बीत जाएगा, 7 दिन शास्त्रार्थ महापुरुषों के शास्त्रार्थ में बीत जाएगा, हमारे कल्याण का काम कब शुरू होगा। व्याकुल हो गया होगा जब अपने आत्म कल्याण के लिए हृदय जब पूर्णता व्याकुल हुआ और भगवान की शरण गए, प्रभु अब इन ऋषि लोग तो नहीं बचाएंगे, आप ही कुछ ऐसे लीला करो कि जिससे हमारी रक्षा हो जाए। उसी समय क्या हुआ, तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानो नतीजा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैः रवधूत वेशा। श्री सुखदेव जी महाराज आते हुए दिखाई दिए, सुखदेव जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। तम दृष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहन सकपोल गात्रम। ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे भगवान की सुंदरता है ना, इनका भी श्याम ही शरीर है, एकदम जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे ही स्वरूप सुखदेव जी महाराज का। और सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं, बहुत से बालक सुखदेव जी के पीछे पीछे होता है ना। पहले आप सब गांव में रहे नहीं, पहले गांव में लोग कोई साधु आता था, छोटे छोटे जितने गांव के बच्चे होते थे वो पीछे लग जाते थे। तो कोई कभी धूल मार दे रहा है, कोई बच्चों का तो बच्चों का स्वभाव होता है, कोई कभी सिक्किनी उठा करके ही मार दे रहा, तो महात्मा लोग अरे बच्चों का खेल है, वो भी अपना हंसी मजाक करते हुए आगे साधु महात्मा चले जाते हैं। ऐसे ही परीक्षित वो सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं और वो बालक यही करते हुए आ रहे हैं, पर इतना सुंदर स्वरूप है, इतने सुंदर हैं सुखदेव जी महाराज कि जो माताएं देखती हैं वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। सुंदरता भी कई प्रकार की होती है, कोई सुंदरता देखने के बाद वासना जगती है और कोई सुंदरता देखने के बाद वात्सल्य प्रकट होता है। सुंदरता भी एक प्रकार की नहीं कि अनेक प्रकार की होती है। इनकी सुंदरता ऐसी है कि अगर कोई 15-16 साल की भी बच्ची हो तो उसके भी मन में हो जाए ये हमारा बेटा बनकर के पैदा होता तो कितना अच्छा लगता। ऐसे गांव की माताएं देख रही हैं और प्रेम से देखते हुए उन बाल को, अब पीछे पीछे कैसे चले, कोई बहाना चाहिए ना। तो बच्चे ढेला मार रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं, उनको वारण, क्या कर रहे हो, साधु हैं, महात्मा हैं, उनके साथ ज्यादा देर तक, थोड़ा और ज्यादा देर तक देखें, थोड़ा और ज्यादा साधु महाराज के दर्शन हो जाए, थोड़ा और देर तक, बड़े प्रेम से ऐसे दर्शन करते हुए माताएं चली आ रही हैं। तब तक ये सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित थे और सब ऋषि लोग एकत्रित थे, उनकी सभा में के समीप पहुंचे, पास नहीं पहुंचे, दूर से जब सबने देखा श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं, सब लोग अपने अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। उसमें खड़ा कौन हुआ, खड़े हुए विश्वामित्र। कौन है विश्वामित्र? सुखदेव जी के, व्यास जी के पुत्र है सुखदेव जी। सुखदेव जी के पुत्र व्यास जी के पराशर जी के शक्ति और शक्ति के पिताजी वशिष्ठ। इतनी लंबी ऊपर तक चली गई थी, लेकिन सुखदेव जी आए हैं तो वशिष्ठ जी महाराज भी अपना आसन छोड़ करके उठ करके खड़े हो गए। क्यों? हमारे यहाँ ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण में ज्ञान श्रेष्ठ होता है, उम्र से ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। जो जितना ब्रह्म ज्ञानी होगा, भगवत विषय का जिसको ज्ञान होगा वो उतने श्रेष्ठ होगा। और क्षत्रियों में श्रेष्ठता कैसे होती है?
क्षत्रियों में श्रेष्ठता होती है उम्र से नहीं। जो क्षत्रिय सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा युद्ध कला में निपुण, युद्ध कौशल में जो जितना निपुण होगा वो क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ। अब बनियों में कैसे होता है? बनियों में वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जिसके साथ जितनी ज्यादा संपत्ति, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति, बनियों में वो श्रेष्ठ। हाँ, शूद्रों में है, शूद्रों में ये होता है जिनकी ज्येष्ठ ज्यादा उम्र हो, बड़ी उम्र के होते हैं, वो उनमें बड़ी उम्र के हिसाब से उनके यहाँ छोटी बड़ाई का मापन किया जाता है। ये तो बात हो गई। अब जैसे ही देखा सब उठ करके खड़े हो गए। ये जो बालक पीछे पीछे घूम रहे थे और माताएं थी, देखिए अरे परीक्षित भाई, किसी को जानो चाहे न जानो, और कोई चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित तो सब जानते हैं राजा परीक्षित को। जिस साधु को देख करके राजा परीक्षित अपना सिंहासन छोड़ करके उठ करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं, अब डर गए। राजा जिसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, अब बच्चे डर गए, औरतें भी संकुचित हो गई और संकुचित होकर के वापस चली गई। श्री परीक्षित जी महाराज आए और आ करके इधर उधर देखा, सब खड़े थे। जो सिंहासन रखा हुआ था, सिंहासन नहीं था, बालुका की एक प्रशस्त वेदी ही बना करके रख दी गई थी। जो भी हमारे आचार्य के रूप में आवे, इसी वेदी पर विराजमान होकर के हमारे जो है कल्याण का मार्ग बताओ। अब खाली जगह कोई दिखी नहीं, वही एक खाली जगह थी, वही पर आकर सुखदेव जी महाराज बैठ गए। सुखदेव जी को ये पता नहीं कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन दंडवत कर रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है, किसी से कोई पता नहीं। बैठ गए। राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका जो भी विधि होती है उस विधि से चरण प्रक्षालन आदि करके अब हाथ जोड़ करके बैठ गए। क्या बोले? अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद्भि तीर्थ का कृता। हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर कृपा की, आप जो यहाँ पधारे, आपको सुना दो। गुरु जी आए हैं, सुखदेव जी महाराज पधारे हैं परीक्षित जी के सामने, और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से का पूजन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और अपनी कथा भी बता रहे हैं। गुरु चरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको बना देना, गुरुदेव दया करके मुझको बना देना।
थोड़ा शांत चित्त हो जाइए, शांत चित्त होकर के कथा श्रवण कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, यथा योग्य अभिवादन श्री परीक्षित जी महाराज ने किया। अब परीक्षित जी महाराज ने, देखो कोई महापुरुष आवे अपने घर में या कहीं भी, तो सबसे पहले अगर गृहस्थ के यहाँ कोई ब्राह्मण आ रहा है तो सबसे पहले उसका पाद प्रक्षालन करो। नहीं तो ब्राह्मण के पांव में होती है अग्नि, करेगी क्या? आप करेगी क्या? वो अग्नि क्या करेगी? आपके घर में गई और आपने उसका पांव नहीं पखाड़ा तो आपके घर का जितना भी है शुभ कर्म सब भस्म करके अग्नि जाएगी, तो कुछ ना कुछ करेगी ना। तो ब्राह्मण कोई आवे अतिथि के रूप में तो उसके पांव का प्रक्षालन करो, ये गृहस्थ का धर्म है। और नहीं किया तो आपका किया दिया जितना पुण्य रहेगा, जितना शुभ रहेगा, सब तो जला करके राख। तो वैसे ही नियम है। श्री परीक्षित जी महाराज के पास आए, परीक्षित जी महाराज ने पाद प्रक्षालन किया, फिर मधुपर्क समर्पित किया जाता है। मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क भगवान को भी मधुपर्क दिया जाता है। अनेक प्रकार के जो फल होते हैं उन अनेक प्रकार के फल में शहद मिला करके, गुड़ मिला करके, ये सब कई प्रकार के, अंगूर है, केला है, सेब है, अनार है, कई प्रकार के फलों को मिला करके उसमें गुड़ मिलाओ, शहद मिलाओ, ये सब मिला करके फिर वो मधुपर्क होता है। और ये मधुपर्क जो होता है वो ऐसा होता है, चाहे कोई नहाया हो चाहे न नहाया हो, उसको खाने में कोई दोष नहीं होता। भगवान का भी जब उत्थापन होता है, सुनो थोड़ा भगवान की सेवा इसी में सुन लो। भगवान का भी जब उत्थापन होता है सबसे पहले क्या किया जाता है? भगवान की मंगला की जाती है। भगवान जग करके बैठ गए तो भगवान की पहले आरती करो। भगवान जगे हैं, अभी अर्ध निद्रा में है, ठाकुर जी की आप देखिए। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम, ऐसे करके ठाकुर जी की मंगलारती कपूर से मंगलारती की जाती है, भक्ति वाली आरती नहीं होती है। उसके बाद ठाकुर जी महाराज को अब कोई उठता है तो जैसे आचमन करता है, कुल्ला करता है, तो 3 बार आचमन आदि कराया जाएगा। आचमन कराने के बाद फिर ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया जाएगा, प्रभु क्यों राजन स्वामी यही ना है? हाँ, पुजारी है मंदिर के हमारे, ऐसे आराधन करते हैं मंदिर में। अब फिर भगवान के चरणों में निवेदन किया, बिना निवेदन के कोई सेवा स्वीकार नहीं करते भगवान। अब तुलसी छोड़ करके हाथ जोड़ करके निवेदन करिए, प्रभु मैं आपकी अब षोडशोपचार से आराधन करने जा रहा हूँ, हमारा ये षोडशोपचार समर्पण आप स्वीकार करिए। अब फिर एक बार ठाकुर जी का क्या होगा? अर्घपाद्य आचमन होगा। अर्घपाद्य आचमन के बाद वो मधुपर्क तैयार है ना। अब वो मधुपर्क ले आएंगे। ठाकुर जी ने दत्तून किए, न मंजन किए, कुछ नहीं किए, पर मधुपर्क नहाए धोए बिना किसी व्यवस्था में मधुपर्क ग्रहण किया जा सकता है। वो मधुपर्क का पात्र ले आएंगे, उसी डाक करके ठाकुर जी महाराज को मधुपर्क समर्पित करके फिर ठाकुर जी को फिर आचमन कराएंगे। अब ये तो इतनी विधि भाई, आज तक आगे विधि सीखना हो तो फिर कभी सीख लेना। ये मधुपर्क ठाकुर जी की सेवा है। तो कहने का तात्पर्य है मधुपर्क किसी को दिया जाता है, जैसे हस्त प्रक्षालन आदि करा दिया, आए हुए अतिथि को तुरंत मधुपर्क देगा। क्या होता है? कई प्रकार के फल मनिया किए हुए रहते हैं, नहीं हो तो कुछ गुड़, नहीं तो शक्कर, कुछ मिला करके फिर उसको समर्पित किया जाता है। कोई ज़्यादा लेना चाहे थोड़ा ले ले और ले करके उसको, अब ये विधि हो गई। ऐसे ही मधुपर्क आदि दे करके श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को संतुष्ट किया। अब जब बैठ गए आसन में, सब हो गई सेवा सत्कार, अब उसके बाद प्रश्न करना। पहले तो बताए कि आप जैसे महापुरुष आ गए, कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थकाः कृता। आप पहुंच जाएं तो तीर्थ से को भी तीर्थ बना दें। आपके आने से तीर्थ नहीं होता है, आप जिस तीर्थ में पहुंच जाएं, ऐसे महापुरुष हैं वो भी तीर्थ को भी तीर्थ बना देंगे।
पवित्र को भी पवित्र बना देंगे। ऐसे महापुरुष हैं। इसलिए आपका तो येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहा। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, आना तो दूर की बात है, आप जैसे महापुरुष का स्मरण करने में, संस्मरण करने में, संस्मरण मात्र से उनका घर पवित्र हो जाता है। वहां से जान लो, सुबह सुबह उठ करके सुखदेव जी का स्मरण करो, घर के जो अलाय बलाय होगी अपने दूर हो जाए। घर शुद्ध होगा तो अलाय बलाय कहेगा। अरे कचड़े में अलाय बलाय ना आता, दुनिया भर का रोग व्याधि ये सब चीज सबसे पहले उठ करके पवित्र आत्मा मंगल मूर्ति के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, उनका नाम लीजिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विराकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽग्निदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। और फिर कह रहे हैं कि किम पुनः दर्शन स्पर्शनाद पाद शौचासनादि। महाराज आपके स्मरण मात्र से जब ये घर पवित्र हो जाए तो उसको तो मुख से वर्णन ही नहीं किया जा सकता है कि आपका दर्शन हो जाए। दर्शन दूर से होता है। दर्शन किससे होता है? दर्शन होता है दूर से। और मान लीजिए दूर से, और स्पर्शन कैसे होता है? किसी को स्पर्श करेंगे जब ज्यादा नजदीक में, आप और ज्यादा नजदीक आए, आपका स्पर्श प्राप्त हो गया, चरण छू लिए। चरण छू करके ना कोई कैसे स्पर्श करेंगे? चरण छू करके ना स्पर्श करेंगे। किम पुनः दर्शनात् प्रश्नाद पाद शौच। और कहीं आपका छू लिए तो अलग बात है, और कहीं आपको बैठा करके आपके चरण धोने का सौभाग्य मिल गया, तो सौभाग्य क्या करना? पाद शौच, और आसन दे करके आपके चरण का प्रक्षालन करके, और आप घर में आसन लगा करके बैठ जावे थोड़ी देर के लिए भी। महाराज इसके लिए तो कोई मुख वाणी वर्णन नहीं कर सकती है कि कितना बड़ा सौभाग्य होगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें करते हैं। अन्यथा ते व्यक्तगतेर दर्शनम न कथा नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धिश्च वनीयसः। अब आप हमारे यहाँ पधारे हैं, अब हम आपसे कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। जिसका सर्वथा मरण का समय आ गया हो, उसके लिए क्या कर्तव्य कर्म होते हैं, उसको क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। इसलिए मैं सिद्धों में सिद्ध है, आप योगियों के भी गुरु नहीं, योगियों के भी परम गुरु हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो सर्वथा मरण की कगार पर आ गया हो, जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई कि फलाने में वो मर जाएगा, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए, ये आप वर्णन करके सुनाइए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसी का स्मरण करना चाहिए, किसी का भजन करना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि आप सभी के गुरु हैं और गुरु को सभी प्रकार का ज्ञान होता है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनाम ना लक्ष्यते वनस्थानापि गोदोहनम क्वचित। हे प्रभु, आप तो कहीं किसी गृहस्थ के यहाँ भी जाते हैं तो उसके यहाँ कुछ बोलते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं और गोदोहन, जितनी देर में गाय दुहा जाता है उतनी देर में गृहस्थ आ करके आपको भिक्षा दे देवे, उस भिक्षा लेकर के चल देते। उससे अधिक समय होता है तो उस घर पर भी नहीं उठते। गोदोहन मात्र से ज्यादा समय किसी के दरवाजे पर रुकते नहीं हैं। इसलिए आप हमारे गुरुदेव हैं और आप हमको कृपा करके बताइए। देखो, कोई बहुत दुखी हो गए, कोई बहुत दुखी हो गए। आजकल डॉक्टरों का सिद्धांत देखो, रोगी दुखी होता है। रोगी क्या होता है? दुखी होता है। रोगी जब दुखी होता है तो कोई डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर देखें उसको नहीं हो कोई ज्यादा रोग हो, तो बोले सारी नसें ब्लॉक हो गई। अब तुम्हारा पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए, कोई निश्चित नहीं है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराओ। बेचारा मरता नहीं, क्या करता? और ये क्यों बोलते हैं डॉक्टर लोग? ऑपरेशन तो अंतिम गति है, जब कोई रास्ता न बचे तब। लेकिन डॉक्टर को तो अपना पैसा बनाना, अपना हॉस्पिटल चलाना है, जो अरबों अरबों खरबों इन्वेस्ट किया है
उसका ब्याज भी तो निकले। अब उसको झूठे सबका चीर फाड़ करते रहना, तो दुखी आदमी को और दुखी करना। और अगर किसी अच्छे वैद्य के पास जाओ तो वैद्य जी, अभी हम सब एक वैद्य जी को दिखाने जाते हैं, अभी दिखा करके आए, वो जाएंगे वैद्य जी ऐसे, स्वामी जी तो थे साथ में, ऐसे नाड़ी पकड़े, बोले महाराज सब तो ठीक था पर आप 2 दिन मीठा खाए हैं, आपकी नाड़ी बता रही है कि आपने 2 दिन मीठा खाया है, मीठा आपको नहीं खाना था। उस समय तो हाँ पूरी कर ली है, लेकिन जानबूझ करके